आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें प्यार भी है, दर्द भी है, जुदाई भी और वो मिलन भी जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये कहानी है अयान और कृतिका की। कॉलेज का पहला दिन था। नए चेहरे, न्यू वाइब्स, हंसी मजाक और बीच में अयान, एक धाकड़, बिंदास, फुल एटीट्यूड वाला बंदा, बैक बेंच का बॉस जिसे किसी से ना डर ना शर्म। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान किया था। अयान की नज़र फ्रंट रो में बैठी कृतिका पर पड़ती है, सिंपल पर इतनी खूबसूरत कि दिल रुक जाए। और जैसे ही कृतिका पलटकर अयान को देखती है, अयान का दिल तेज धड़कने लगता है। और वो बंदा जो कभी किसी से नहीं शर्माता, उस एक लड़की की एक नज़र से शर्माकर सर झुका लेता है। उस पल कुछ शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद बारिश का दिन आया। लेक्चर खत्म होते ही सब नीचे जा रहे थे। फ्लोर स्लिपरी था। कृतिका का पांव फिसलता है और वो पीछे गिरते गिरते सीधी अयान की बाहों में आ गिरती है। बारिश की बूंदें, आंखों का साइलेंस और दोनों के दिल का एक साथ रुक जाना, उस पल का मैजिक कभी नहीं मिटने वाला था। बारिश वाले दिन के बाद कृतिका हर जगह अयान को नोटिस करने लगती है। क्लास में आंखें मिलना, कैंटीन में हल्की मुस्कान, लाइब्रेरी में चुपके से देखना। प्यार लफ्जों में नहीं, नजरों में बोलना शुरू कर देता है। फिर एक दिन कैंटीन में छोटी सी बहस हो जाती है। अयान बीच में जाकर सबको शांत कराता है। उसमें उसके हाथ में कट लग जाता है। कृतिका ये देखकर दौड़ कर आती है। अयान, तुम्हें चोट कैसे लगी? उसकी आवाज में घबराहट, आंखों में कैर, हाथों में हल्का सा ट्रेम्बल। वो मेडिकल रूम से बैंडेज लाती है और अयान का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग करती है। अयान उसकी आंखों में वो प्यार देखता है जो उसे पहली बार किसी ने दिया था। कुछ दिन बाद अयान सीधा उसके सामने खड़ा होता है और बोल देता है, देखो कृतिका, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, सच में। तुम बताओ, तुम्हें भी फील होता है? कृतिका शर्माकर सिर्फ एक हल्का सा बोलती है। उस में ही अयान के लिए पूरी दुनिया की हाँ छुपी थी। और उस दिन से इन दोनों की कहानी शुरू हो जाती है। क्लास के बाद साथ में बैठना, कैंटीन में एक प्लेट शेयर करना, लाइब्रेरी में एक ही डेस्क पर पढ़ना, कॉरिडोर में स्लो वॉक, बिना वजह हंसी। कृतिका कभी अयान के पास बैक बेंच पर बैठ जाती और अयान हर रोज उसका इंतजार करता। क्लासेस खत्म होने के बाद अयान कृतिका को घर छोड़ने जाता, कभी बाइक पर, कभी रेनकोट शेयर करके, कभी हल्की सी बारिश में भीगते हुए। कभी कभी वो कॉलेज के बाहर भी मिलते, पार्क की बेंच पर बातें, मार्केट में घूमना, सिनेमा हॉल के बाहर आइसक्रीम शेयर करना। प्यार दोस्ती से बढ़कर गहराई तक पहुंच चुका था। फिर राघव, अयान का दोस्त, उसे एक गलत बात में फ्यूज करा देता है। अयान सच बोल देता है। कृतिका हर्ट हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, ईगो दोनों तरफ स्ट्रांग था और ब्रेकअप हो गया। कृतिका जलाने के लिए राघव के साथ दिखने लगती है। अयान एटीट्यूड दिखाता है पर टूट चुका होता है। कॉलेज खत्म हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। 3 साल तक ना बात ना मुलाकात, सिर्फ यादें और दर्द, पर प्यार कहीं नहीं गया। बर्थडे वाले दिन अयान हिम्मत करके कृतिका को बुला लेता है, पार्क में, वही जगह जहां प्यार ने पहली बार आवाज दी थी। कृतिका आती है, अयान का दिल फिर से धड़कने लगता है। अयान एक रोज देता है, बस एक बार देखना था, अब मैं चलता हूँ। कृतिका रुकते हुए बोलती है, 3 साल बाद मिले हो और जा रहे हो। अयान, रुक गया ना तो आंसू आ जाएंगे। और कृतिका रो पड़ती है। वो अयान का हाथ पकड़ लेती है, मत जाओ। दोनों बेंच पर बैठकर 3 साल का सारा दर्द, सारी यादें, सारी गलतियां एक दूसरे को बता देते हैं। उस रात प्यार दोबारा जन्म लेता है। और उस रात के बाद अयान और कृतिका ने दोबारा जीना शुरू किया। नाइट वॉक्स, सनसेट ड्राइव्स, छोटी छोटी फाइट्स, क्यूट सा मनाना, बर्थडेज, फेस्टिवल्स, सपने, उनका रिश्ता और गहरा होता गया। 4 साल तक दोनों साथ रहे। हर खुशी, हर प्रॉब्लम, सारे उतार चढ़ाव एक साथ जी ले। 4 साल बाद अयान ने एक दिन कृतिका का हाथ पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, शादी करेगी? कृतिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने गले लगकर हाँ बोल दिया। फैमिली मिली, रिश्ता पक्का हुआ और दोनों की शादी हो गई। आज अयान और कृतिका खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ना प्यार कम हुआ, ना इज्जत, ना विश्वास। प्यार अब भी उतना ही गहरा है जितना पहले दिन था, और शायद उस बारिश वाले पल से भी ज्यादा। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती,
वो सिर्फ वक्त के साथ और गहरी हो जाती हैं। अगर तुम्हें ये कहानी दिल से महसूस हुई हो तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर छोड़ना। और अगर तुमने भी कभी सच्चा प्यार किया है तो इस वीडियो को शेयर करना। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, इमोशनल और सिनेमैटिक स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।